Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. वेलकम क्लास। आई एम आशुतोष आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, रिंगबांध, सीतामढ़ी। मैं आशा करता हूं कि आप एक्सरसाइज 1.1 का जो मैं होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप सॉल्व कर लिए होंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फिर भी 1 to 4 में तो समझा चुका था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट करता है एंड विड्रॉल ₹1642 और वह 1642 रुपीज विड्रॉल कर लेता है, अर्थात निकासी कर लेता है फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, अगले दिन। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, अगर वह जो विड्रॉल किया वह नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो आप डिपॉजिटेड अमाउंट किए हैं उसको वह क्या चीज से रिप्रेजेंट करेगा। तो यू विल रिप्रेजेंटेड द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर वह विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करता है तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगा उसको वह पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेगा। और फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। कहता है विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट में कितनी राशि रह जाएगी, बैलेंस रह जाएगा। तो जो डिपॉजिट किया वह ₹2000 है और जो विड्रॉल किया वह 1642 है। तो जो बैलेंस होगा वह बैलेंस अमाउंट इज इक्वल टू डिपॉजिटेड अमाउंट माइनस विड्रॉल अमाउंट। देयरफॉर ₹2000 माइनस ₹1642। मोहन्स बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल टू डिपॉजिट अमाउंट माइनस विथड्रॉल अमाउंट। अब है डिपॉजिटेड अमाउंट है ₹2000 माइनस ₹1642। अब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां हो जाएगा, जीरो में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। 10 में से 2 माइनस किए 8, 9 में से 4 माइनस किए 5, 9 में से 6 माइनस किए 3 और यह हुआ 1 में से 0 गया 0, अर्थात यह ₹358 हो जाएगा। यह सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग विचार करते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। मान लीजिए इसके लिए एक हम नंबर लाइन का उपयोग करते हैं। यह नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। यह वेस्ट है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अब हम लोग विचार करते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब ए से जो बी का डिस्टेंस है वह दिया है 20 किलोमीटर। यहां तक का जो डिस्टेंस है वह 20 किलोमीटर है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road।
अब उसी रोड पे वह वेस्ट की ओर वो 30 किलोमीटर आता है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर वह ईस्ट की ओर जो गया है वह पॉजिटिव इंटीजर से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की ओर जो डिस्टेंस होगा उसको क्या चीज से डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। पता है जब अगर ईस्ट में गया, ईस्ट का अगर पॉजिटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट वाले को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवर्स टुवर्ड्स वेस्ट इज बाय ए नेगेटिव इंटीजर। अब है वो कह रहा है तो हम यहां लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है वह बी से सी की ओर आया है, तो वह यहाँ 30 किलोमीटर आ गया। बी से सी वह 30 किलोमीटर आया है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अब क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, यह जो आप देखते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट जो है पॉजिटिव है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। यह टुवर्ड्स वेस्ट हमसे पूछा जा रहा है, क्या चीज से किया जाएगा, तो हम लिख सकते हैं वी विल रिप्रेजेंट the distance traveled towards west by negative integer, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जो पूछा जा रहा है हो गया। अब कहता है बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब जहां से वो चला था, यहां वह तो चला था ए से, अब वह पूछा जा रहा है कि ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ए के बीच है ना, क्या होगा डिस्टेंस, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर और द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज 30 किलोमीटर। चूंकि बी से सी का डिस्टेंस यदि हम इसको प्लस और माइनस पर ले तो द डिस्टेंस ए टू बी अगर 20 किलोमीटर है और द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी अगर यह 30 किलोमीटर है, यह ए टू बी दिया हुआ है और यह पूरा दिया हुआ है, तो हमको निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन, हमको जो निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। देयरफॉर निकालना है द डिस्टेंस between A to C is equal to 20 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर इज इक्वल टू माइनस 10 किलोमीटर। एक तरीका हो सकता है या फर्स्ट मेथड हो सकता है, सेकंड मेथड भी इसका हो सकता है। सेकंड मेथड या तो फर्स्ट मेथड है आपका
फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड में हो सकता है the distance from A to B is equal to 20 kilometer and the distance from B to C is equal to, अब जरा देखा जाए, अगर यह पूरब की ओर था तो पॉजिटिव था, अब यह वेस्ट की ओर है तो यह जो इसका जो साइन होगा वो माइनस होगा, अर्थात यह हो जाएगा -30 किलोमीटर। therefore the distance between A to C is equal to 20 किलोमीटर प्लस -30 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, -30 किलोमीटर इज इक्वल टू -10 किलोमीटर। यह दोनों मेथड है, जो आपको समझ में ठीक ठाक लगता हो उसको आप कर सकते हैं। अगर यह 20 है, इधर 30 है, तो इस 20 में से 30 को माइनस किए तो 10 आ गया, और यहां भी वही स्थिति है। इसका जो डिस्टेंस होगा, जो शुरू से जो कहता है फाइनल पोजीशन, हुआ जो कह रहा है हमको, वह कह रहा है कि विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब फाइनल पोजीशन जैसे जो उसका स्थिति है वो कितना पर होगा, तो -10 पर होगा। देयरफॉर फाइनल पोजीशन फ्रॉम हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम हर, देयरफॉर हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू -10 किलोमीटर। और यही बात इसमें भी लिख दिया जाए, सो हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू -10 किलोमीटर। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसके बारे में है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विथ ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। क्या मैजिक स्क्वायर है या नहीं, इसके बारे में हमको चेक करना है। हम चेक करेंगे कि यह मैजिक स्क्वायर है या नहीं। दिया हुआ है, हम देखते हैं क्या स्थिति बनती है। इसमें है 5 -5 0 -1 -2 3 -4 7 -3। ये क्वेश्चन 1 के लिए है, 7 1। अब इसमें कह रहा है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो, यह रो है, यह कॉलम है, और यह इसको हम डायगोनल कहते हैं।
तो हम सबका सम निकालते हैं। फॉर रोज हम सम निकालेंगे। जब सम निकालते हैं तो रोज के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस -1 प्लस -4, इसको ऐड करना है, हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, यह 5 प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, प्लस में माइनस से करते हैं तो -4, अर्थात 5 - 5 इज इक्वल टू 0। -1 और -4 दोनों सेम साइन है, इसलिए इसको ऐड कर दिए और 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए, 0 हो गया। तो फॉर फर्स्ट रो के लिए था यह, और फर्स्ट रो और सेकेंड रो में है -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 -2 प्लस 7, या दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सेम साइन है, तो -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर 0 प्लस 3 प्लस -3, 0 प्लस 3 -3, अब 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ भी हो जाएगा 0। अर्थात जितना रोज था सबका जो सम आया वह 0 आ गया। उसी प्रकार हम लोग फॉर कॉलम्स सम निकाल रहे हैं। सम में पहले फर्स्ट कॉलम के लिए निकालेंगे, फिर सेकंड के लिए निकालेंगे। तो सम फर्स्ट के लिए था, या फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड के लिए और या थर्ड के लिए था। इसमें भी कॉलम्स के लिए, फर्स्ट के लिए सम फॉर फर्स्ट तो हम लोग निकालेंगे तो 5 प्लस -5 प्लस 0, 5 -5 प्लस माइनस और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कोई परेशानी नहीं, यहाँ 5 है, प्लस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो गया, और यह प्लस 0 है, और जितना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होता है। 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किए 0 आ गया। और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम्स -1 प्लस -2 प्लस 3, अब -1 प्लस -2 प्लस 3 दोनों सेम साइन है, तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और थर्ड कॉलम्स -4 प्लस 7 प्लस -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 7 प्लस -3। अब यह माइनस और यह माइनस दोनों माइनस है, देयरफॉर -4 -3 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो -7 प्लस 7 -7 है और प्लस 7 है, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 0। अर्थात टोटल जो सम आया रोज के लिए सबका 0, कॉलम्स के लिए भी 0 आया। अब डायगोनल्स के लिए देख लेना है। फॉर डायगोनल्स सम हम निकाल रहे हैं फर्स्ट डायगोनल के लिए। तो 5 प्लस -2 प्लस -3, अब 5 प्लस माइनस और प्लस -3, 5 -2 और -3 -5 होगा, और 5 - 5 0 हो गया। अब सेकेंड रो के लिए है, या सेकेंड डायगोनल, रो के लिए नहीं डायगोनल के लिए है। सेकेंड डायगोनल के लिए निकालेंगे तो 0 प्लस -2 प्लस -4 अर्थात 0 -2 -4 अर्थात 0 -6 इज इक्वल टू -6। अब सम ऑफ रोज 0 है, सम ऑफ ऑल कॉलम्स 0 है, बट डायगोनल्स ऑफ सम्स आर नॉट इक्वल टू 0। एक का तो 0 है लेकिन अदर का -6 आ गया, अर्थात यह जो स्क्वायर होगा वह मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। अब सबको ऐड किए थे, यहां भी 0 आया, यहां भी 0 आया, सारा का सारा 0 हो रहा है, यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 सब 0 हो रहा है, 0 हो गया, यह भी 0 हो गया।
परंतु यह जो डायगोनल हम लोग किए यह -6 हो गया, यह जो किए हम लोग -6 हो गया, इसीलिए यह जो मैजिक स्क्वायर होगा वह, यह जो स्क्वायर होगा वह मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। अर्थात 1 इज फर्स्ट, फिगर फर्स्ट इज नॉट, फिगर फर्स्ट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर। इसको चेक करने के लिए ध्यान में देना है कि जितना रो है सबका सम निकाल लेंगे, जितना कॉलम्स है उसका भी सम निकाल लेते हैं, जितना डायगोनल्स है उसका भी सम निकालते हैं। इफ ऑल आर सेम, इफ द सम ऑफ रोज इज सम ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल्स, सब यदि इक्वल होता है तो वह होता है मैजिक स्क्वायर, इक्वल नहीं हो पाता है तो वह मैजिक स्क्वायर नहीं हो पाता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करें। एट क्वेश्चन में है कि वेरीफाई करना है। 8 में कहता है वेरीफाई करना है हमको कि a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b होगा, यह वेरीफाई कर देना है। वह एक क्वेश्चन है उसका 8 का 1, इसमें हमको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 21 और इज इक्वल टू 18, यही क्वेश्चन है, इसको वेरीफाई करना है। सर्वप्रथम जो आप यह देख रहे हैं यह LHS है और यह जो पार्ट है RHS है। हम LHS लिखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड, अर्थात बायां पक्ष, a माइनस b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, हियर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 21 और वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 18, तो -18 ब्रैकेट में लिख देते हैं। सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ a is equal to 21 and b is equal to 18, we get, वैल्यू डाल दिए। अब यह 21 माइनस प्लस 18, 21 में 18 RHS है a प्लस b। फिर उसी प्रकार a और b का वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू है 21 और प्लस b का वैल्यू है 18, यह भी दोनों को ऐड करेंगे 39। अब LHS का वैल्यू भी 39 है, RHS का वैल्यू भी 39 है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया है, अर्थात LHS और RHS इक्वल है। 10 a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, वेरीफाइड। इसी प्रकार हम लोग 8 का 1 मैंने सॉल्व कर दिया, आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, उस पर थोड़ा हम विचार करते हैं। एक क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसका वैल्यू पुट करेंगे, वह अपने आप इक्वल होगा और वह वेरीफाई हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कहता है कि यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, इसमें हमको ग्रेटर देन का चिन्ह डालना है या लेस देन का डालना है और इक्वल टू का भी डालना है, इस तीनों में से अब जिसमें बनाएंगे इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें ट्रू हो जाए, इसके लिए आपको जो कुछ डालना है वो डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए के लिए है -8 प्लस -4, यहाँ ब्रैकेट यहाँ हमको दिया है
और -8 है और -4 है। अब यह दोनों चीज दिया हुआ है, इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं। दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा उसके आधार पे हम इस तीनों में से जो कुछ फिट इसमें आएगा उसको रख देना है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वैल्यू निकालते हैं। तो -8 प्लस -4 तो सॉल्व करना है। तो -8 है, इससे पहले प्लस है तो प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, -8 -4 इज इक्वल टू -12 हो गया। अगेन -8 -4 इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये -8 है, माइनस और में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस होता है। अब यह प्लस में माइनस किए तो माइनस, या माइनस प्लस हो गया। अब -8 और 4, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर अपोजिट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, और जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन होता है वो साइन डाल देते हैं। तो यहाँ बड़ा है 8, इससे पहले जो साइन है वो साइन है माइनस, अर्थात यहाँ माइनस डाल देंगे। अब इसका वैल्यू आया -12, इसको जो हल किए -12 आया, और यह -4 आया। अब यहाँ -12 है और यहाँ -4 है। अब यहाँ क्या हम कर सकते हैं, तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है, इसलिए यह -12 जो है इस -4 से क्या है छोटा है, देयरफॉर यहाँ लेस देन का चिन्ह होगा और यहाँ हम लेस देन का साइन डाल देंगे और यह स्टेटमेंट अब यह इसके लिए ट्रू हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ई तक है, आप शेष BCDE को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें जो कोई परेशानी होगी तो उसको देखा जाएगा। अब इसके लिए मैं HW आपको दे दूं, HW सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 शेष नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।